Hi everyone, welcome to my maths channel. So my dear friends, today I'm here to discuss clear J Advanced PYQ questions from 2022 सेकेंड पेपर में क्लियर जो पूछे गए वहीं से 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशंस है। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस एग्जाम क्रैक करना है सो दैट मीन्स क्या, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इधर उधर भटकना नहीं, क्लियर समझने का कोशिश करो और लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को कल बुलंद इतना, खुद को कल बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है। Beta be a real number. Clear? Consider the matrix A is equal to beta 0, 1, 2, 1, minus 2, and 3. Clear? So this is 3, 1, minus 2. If A7 my beta minus identity to the power 6 minus beta of A to the power 5 is a singular matrix, then the value of 9 beta. Singular matrix means क्या? इसका जो determinant है, so that is 0 होगा. So this is beta minus of this A6 minus beta A5. So this is equal to is 1. So this is equal to 0. ठीक है? Clear? So what you take common? You take common a to the power 5 को common ले लो. So this is a to the power 5. तो ये क्या होगा? A square minus beta minus identity of A minus beta identity. So that is equal to 0 है. ठीक है? इसका मतलब क्या है? The determinant of A. ठीक है? तो यह डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर? सो दिस इज, यहीं पे डिटरमिनेंट ऑफ ए का बारे में देखो, ये क्या होगा? सो दिस इज बीटा 0 1 2 1 minus 2 3 1 minus 2. बीटा इंटू 2 minus 2 ये तो 0 है, सो दैट इज 2 minus 3 2 minus 3 minus 1, so this is non-zero है, so therefore this is non-zero. Clear? So this implies that a square minus beta minus identity into a minus this equal to is what? So this is equal to 0. ठीक है? अभी इसको फैक्टर फाइंड करो. सो दिस इज, इफ यू फाइंड द फैक्टर, सो इट विल गेट, सो दिस इज a plus i, and so this is what? And a minus beta, so this is equal to 0 है. So this implies that a plus i, clear? And so this is a minus beta, so that is equal to 0 है. ठीक है? क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से a plus i भी करोगे. क्लियर? देखो यहीं पे a plus i, इसका जो डिटरमिनेंट है, क्लियर? इसका साथ डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो 1 से. बीटा प्लस 1 0 1, दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज माइनस 2 दिस इज 3 1, एंड सो दिस इज माइनस 1. ठीक है? क्लियर? देखो यहीं पे क्या है? माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू इज वन 2 minus 6, so that is minus 4, so this is non-zero, so this is non-zero, so this is a minus beta is equal to this, since so this is what? So this is non-zero है. ये आपको समझना है. अभी a minus beta का मतलब क्या है? क्लियर? a minus beta का मतलब क्या है? So actually जो मैट्रिक्स है a minus beta, beta into identity matrix, so that is what? A minus beta. ठीक है? सो दैट इज व्हाट? सब में बीटा को सेपरेट कर दो डायगोनल एलिमेंट पे. सो दिस इज 0 1 1 माइनस बीटा माइनस 2 3 1 माइनस 2 माइनस बीटा. ठीक है? क्लियर? सो दैट मीन्स इज व्हाट? इसका वैल्यू क्या है? देखो, दिस इज 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा, सो दैट इज व्हाट? 3 बीटा माइनस 1. ठीक है? क्लियर? सो दैट इज व्हाट? 3 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज बीटा का वैल्यू क्या है? 1/3 है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 9 बीटा. बीटा इज 1/3, सो दिस इज 9 बीटा, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट? 9 बीटा इक्वल टू 3 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ 9 बीटा, सो दैट इज 3 है. Now considers if g from R to R defined by fx equal to x square plus 5 by 12 and gx equal to this twice of 1 minus 4 mod x by 3, where x is mod x less than equal to 3 by 4, 0 mod x is greater than 3 by 4 if alpha is the area of the region. Clear? So this xy belongs to R plus R, this way mod x is greater than 3 by 4, and so this is minimum of fx and gx. So my dear friends, यहीं पे जो ग्राफ है, एक ग्राफ को आपको समझने का कोशिश करना. सो लाइक दिस. ठीक है? क्लियर? यहीं पे क्या है? देखो x स्क्वायर प्लस 5 by 12 है. सपोज लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज व्हाट? ऐसा है. ठीक है? ऐसा x स्क्वायर प्लस 5 by 12 है. एंड ये क्या हो रहा है? देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है. क्लियर? सो दिस इज, जब x 0 है, क्लियर? सो व्हाट विल गेट? सो दैट इज, दिस इज 2 है. सो लाइक दिस, ऐसा है.
एंड सिमिलरली सो लाइक द इवन फंक्शंस है क्लियर समय डिफरेंस सही पे सो दिस इज x एंड सो दिस इज y ये 2 है ये जो पार्ट है सो दिस इज यहीं पे एक हाइट 5/12 है ठीक है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा देखो सो दिस इज ये पॉइंट है सो दिस इज 1/2 एंड सो दिस इज 3/2 ये क्या है 3/4 है ठीक है सो दिस इज -3/4 है सो दिस इज इक्वल टू 0 कर दो तो x का वैल्यू -3/4 से क्लियर सो दिस इज +3/4 सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे जो अल्फा है अल्फा तुम्हें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है ठीक है इधर से इस पार्ट एंड सो लाइक दिस इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है सो दैट इस एरिया का ट्वाइस कर दो क्लियर फ्रॉम हियर टू हियर यहीं पे क्या हो रहा है देखो x कोऑर्डिनेट सो दैट इज हाफ है अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से हाफ 0 से हाफ सो दिस इज x² + 5/12 है ठीक है सो दिस इज dx एंड सो लाइक दिस ये जो ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस क्या होगा 3/4 से 2/4 1/4 इनटू हाइट ये हाइट क्या है ना सो दैट इज 3/2 है बस नथिंग एल्स सो दिस इज ट्वाइस ऑफ x³ / 3 + 5/12 x एलिमेंट क्लियर 0 से हाफ एंड सो दिस इज व्हाट ये कितना हो रहा है देखो क्लियर सो दिस इज so this is 2/3 so this is 2/3 है so that is 2 to cancel so this is 1/12 है clear so ये कितना होगा देखो twice of ठीक है ये twice of 1/24 + 5/24 + 2/24 so this is twice into 8/24 so this is 8/3 so this is 2/3 ठीक है clear this is alpha so हमें फाइंड करना है 9 अल्फा so this is 2/3 into 9 so that is equal to 6 है हमें क्या फाइंड करना था 9 अल्फा so my dear friends ये आपको समझना है nothing else ठीक है क्लियर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है now let alpha is equal to summation k equal to 1 to infinity sin 2k clear sin to power 2k pi/6 and 0 from 0 to 1 to r be the functions defined by gx equal to 2 to the power alpha x plus 2 ka power 1 alpha into 1 minus x है तो here then which of the following statement is true है first option says the minimum value of gx is 2 ka power 7/6 है ठीक है the maximum value of gx is clear so that is what 1 plus 2 का power 1/3 the functions gx attains its maximum at more than ठीक है more than 1 point and minimum at more than 1 point so my dear friends पहले अल्फा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं अल्फा का वैल्यू क्या है so this is alpha is what sin summation k is equal to 1 से infinity sin pi/6 sin pi/6 half का पावर 2 so 1/4 whole to the power k है so this is 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब ठीक है प्लस डॉट डॉट टू infinity sum of infinite gp 1/4 and so this is 1 minus 1/4 1/4 and so this is 3/4 so this is alpha का जो वैल्यू है so that is what have you got the value of alpha is 1/3 है ठीक है यही आपको समझना है the value of alpha so that is what ना 1/3 है अभी हमें जो gx है ठीक है so this is gx is what 1/3 अल्फा का वैल्यू पुट कर दो so 2 to the power x/3 and 2 to the power 1 minus x/3 ये दोनों ही तो पॉजिटिव है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है so this is the minimum वैल्यू फाइंड करना है so this is greater than equal to arithmetic mean is greater than geometric mean this by 2 ठीक है this by 2 is so that is 2 into clear so this is 2 to the power 1/6 है ठीक है 2 to the power 1/6 so that is what now 1/7/6 so that is minimum value is gx का जो minimum value है so that is you have got so this is like this also gx ठीक है यहीं पे क्या है देखो फिर gx का जो maximum और minimum फाइंड करोगे so this is gx is clear so this is what इसका जो maximum value है 1 plus 2 का पावर 1/3 देखो x का इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एक बार x का जगह पे आप 0 पुट करो ठीक है ये तो 1 है सो दिस इज 1 एंड सो दिस इज x का जगह पे 0 पुट करो तो ये क्या होगा सो 2 to the power 1/3 क्लियर कब हो रहा है ना x equal to 0 एंड x equal to 1 पे भी देखो क्लियर a 1 पे क्या होगा सो दिस इज भी 0 है सो दिस इज व्हाट क्लियर सो दैट मींस इज व्हाट क्लियर सो दैट मींस इट विल बी मैक्सिमम एट x equal to 0 एंड 1 ठीक है क्लियर सो दैट मींस क्या सो मेजर फ्रेंड्स यहीं पे जो ऑप्शंस है क्लियर सो दिस इज a b एंड c ये 3 ऑप्शंस आर करेक्ट है ठीक है यही आपको समझना है Now, if A matrix is 5/2, 3/2, minus 3/2, minus half, then m to the power 2022. Clear which of the following a statement is true है ये आपको देखना है. So my dear friends, so this is A matrix, ठीक है?
So you can say, so this is A matrix equal to is what? 5 by 2, 3 by 2, and so this is minus 3 by 2 minus half है, ठीक है. So this is what, suppose if you write 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो. So this is 3 by 2 हम लोगों ने कॉमन ले लेंगे. So this is 3 by 2 1 1, ठीक है, minus 1, and so this is what? So this is also, ठीक है, clear. So this is also क्या है, so here देखो, here 1 minus 3 by 2, so that is half है, ठीक है. Clear. Suppose this is I, and so this is 3 by 2 A matrix. So this is A matrix equal to is what? 1 1 minus 1 minus 1. Clear. So therefore A square क्या होगा देखो, A square का मतलब क्या है, 1 1 minus 1 into, so this is 1 1 minus 1 minus 1 horizontal and vertical 1, and so this is minus 1 0 है, minus 1 plus 1 0 है, so this is 1 and minus 1 0, so this is a null matrix है. A square जो है, so that is null matrix है, ठीक है. क्लियर. सो अभी यही से यू कैन से, सो दिस इज m टू द पावर 2022, सो दिस इज I प्लस 3 बाई 2 होल टू द पावर, सो दिस इज 2022 जो बाइनोमियल थ्योरम है. क्लियर. वहीं से यू कैन से, सो दैट इज वेयर. क्लियर. सो दिस इज 3 बाई, ठीक है, 3 बाई 2 इंटू 2022a है, ठीक है. सो दिस इज I प्लस, क्लियर, सो दिस इज 1011, so 3033 A मैट्रिक्स है, ठीक है. क्लियर. सो दैट इज वेयर. ए क्या होगा देखो, I का मतलब है 1001, एंड सो दिस इज E मैट्रिक्स, सो दिस इज 3033, ठीक है, 3033, सो दिस इज माइनस 3033 माइनस 3033, सो दिस इज इक्वल टू इज वेयर, ठीक है. सो दिस इज देखो 13034, ठीक है. So this is 3034, and so this is 3033. So this is minus 3033, 1 minus of this 3032 है, ठीक है. तो यार सम माय डियर फ्रेंड्स, इन पे ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. यही आपको समझना है. Now, so this is for x belongs to R, the functions yx be the solution of the differential equation dy dx plus 12y equal to cos of pi x by 12 and y of 0 is equal to 0. Then which of the following statement is true? Yx is an increasing function, yx is a decreasing function. There exists a real number beta such that the line y equal to beta intersects the curve y is equal to yx at infinitely many points, and yx is a periodic function, ठीक है. तो ये सम माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है देखो, ये dy dx plus 12y, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है. सो e टू द पावर, क्लियर, सो दिस इज इंटीग्रेशन 12 dx, सो दैट इज व्हाट, e टू द पावर 12x. सॉल्यूशंस क्या होगा, सो द सॉल्यूशंस इज y into if e टू द पावर 12x इक्वल टू इज व्हाट, e टू द पावर 12x into cos ऑफ, ठीक है, पाई एक्स बाई 12 dx. सो दिस इज प्लस c है. सपोज ऐसा देखो, e टू दी पावर ax cos ऑफ dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx, एंड सो दिस इज b sin bx. इसका इंटीग्रेशन इज लाइक दिस. सो हियर यही आपको समझना है, a cos bx, एंड सो दिस इज b sin bx. So that is what, e to the power 12x, and so this is 12 का square 144, ठीक है. So this is 12 का square by pi square by 12 का square into, clear. So that is 12 cos pi x, 12 cos pi x by 12, and so this is pi by 12 into sin of pi x by 12, ठीक है, प्लस सी है. ये फॉर्मूला को यहीं पे अप्लाई किया, बस नथिंग एल्स. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है, पुट x इज 0 एज वेल एज y इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, ठीक है. x जब 0 है, sin 0 तो 0 है, cos 0 1 है, सो दिस इज, तो ये वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर 0, सो दैट इज व्हाट विल गेट, ठीक है. क्लियर, व्हाट विल गेट, सो दिस इंप्लाइज दैट, सो हियर देखो, दिस इज 0, सो दिस इज 12, ठीक है. सो दिस इज 12 e टू द पावर 12x, सॉरी, दिस इज 12 बाय पाई स्क्वायर बाय
12 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ऑफ दिस, सो दैट इज इक्वल टू सी है। ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे यही आपको समझना है। सो देयरफॉर सॉल्यूशंस क्या होगा, नाउ y into e to the power 12x, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, ठीक है, e to the power 12x, ए पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इज व्हाट 1 by 12 का स्क्वायर, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर, सो दिस इज e to the power, ठीक है, सो दिस इज 12 cos of, so this is pi x by 12 and so this is pi by 12 into sine of pi x by 12, ठीक है, एंड माइनस इसको 12 into the power minus 12x कर देंगे, so this is minus 12 into the power minus 12x, ठीक है, क्लियर? हमें क्लियर, सो दिस इज यहीं पे क्या है, देखो कि आपका जो आंसर है, सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, ये जो फंक्शंस है, सो दिस इज जो ऑप्शंस में था, देखो ऑप्शंस में क्या क्या था, this is there exists a real number beta such that the line y beta intersects the curve at infinitely many points, ठीक है, क्लियर? एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आप सोच सकते हो, सो दैट इज y इज इक्वल टू दिस, सो दिस y इज इक्वल टू दिस है, यही आपको समझना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर एग्जिस्ट, सो दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स में क्लियर ए इंटरसेक्ट कर सकता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सी का राइट चॉइस है, यही आपको समझना है। Now for positive integer n, define if n is equal to n plus 16 plus 5n minus n square by 4n plus 3n square plus 32 plus n minus 3n square by 8n plus 3n square up to 25n minus 7n square by 7n square. Then the value of limit n tends to infinity fn. We have four options is here: 3 plus 4 by 3 log 7 and 4 minus 3 by 4 log 7 by 3, 4 minus 4 by 3 log 7 by 3 and 3 plus 3 by 4 log 7, ठीक है, क्लियर? ये आपको समझना है, सो लाइक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम लोग जो हेल्प लेंगे, सो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का हेल्प लेकर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है, सो दिस इज fn इज इक्वल टू n प्लस summation, so this is what r is equal to 1 से n, so this is 16r, ठीक है, क्लियर? देखो यहीं पे 16r प्लस 9n minus 4nr minus 3n square, and so this is by 4nr plus 3n square, ठीक है, clear? So that is what you get here, so this is 4nr, देखो यहीं पे अलग अलग कर दो, so this is n कैंसिल है, जो रिमेनिंग पार्ट है, so that is summations r is equal to 1 से n 16r plus 9n, and so this is 4nr, ठीक है, 4nr plus 3n square, so like this, ठीक है, क्लियर? अभी जब लिमिट ले लोगे, so this is limit n tends to infinity, so this is this integrations 1 से x, r by n को हम लोग r by n से डिवाइड कर दो, so this is 16x plus 9, and clear? So this is what it will get, so this is 4x, 1 by n नीचे से कॉमन लेंगे, so this is 4x plus 3, ठीक है, क्लियर? So this is equal to, we can write, ठीक है, so this is 0 से 1, so this is dx, 0 से 1, so divide करो, this is 4 minus 4x plus 3, so this is 16x plus 12, so this is 3 dx, ठीक है, so that means is what 4x minus इसका 3 by 4 log of, so this is 4x plus 3 and remain 0 से 1, जब 0 पुट करोगे, क्लियर? so this is 4 minus, ठीक है, जब 0 पुट करोगे 3 by 4 log of 7 by, ठीक है, log of 7 by 3 है, बस, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यही था, ठीक है, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, सो दिस इज 4 minus 3 by 4 log 7 by 3 है। अभी यहीं पे जो कौन सा ऑप्शन है देखो, सो दिस इज बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है, क्लियर? ऑप्शंस पे गिवन है 4 minus 3 by 4 log 7 by 3 है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इन पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज limit n tends to infinity 1 by n, ठीक है, so this is if of summations r is equal to phi x to psi x,
ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ आर बाई एन, इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन से टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका जगह पे ए, इसका जगह पे बी, 1 बाई एन का जगह पे डी एक्स, आर बाई एन का जगह पे एक्स है, यही अप्लाई किया, बस नथिंग एल्स।